नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सड़क व सुरक्षा में कोताही की जांच के आदेश। नई दिल्ली, यूपी के मदरसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट। देहरादून, राज्य स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द। कनाडा में मंदिर पर हमले के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, रैली निकाली। पिथौरागढ़ और दिल्ली के बीच कल से विमान सेवा। भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी का दावा ठोका। उत्तराखंड में हाइब्रिड कारों पर टैक्स में छूट की तैयारी। अल्मोड़ा में सल्ट की मारचूला में बस हादसे के बाद सामने आई तथ्यों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अख्तियार किया। हादसे के बाद सामने आया कि इस मार्ग पर क्रैश बैरियर नहीं है। सड़क किनारे क्रैश बैरियर होने से वाहन को खाई में गिरने से काफी हद तक रोका जा सकता है। सचिवालय में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोक निर्माण को क्रैश बैरियर के लिए पिछले 2 साल में 7.5 करोड़ रुपए दिए गए। इसके बावजूद संवेदनशील स्थानों पर क्रैश बैरियर नहीं होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच में जो भी अधिकारी कार्मिक लापरवाही के दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बसों की कमी का विषय आने पर मुख्यमंत्री ने रोडवेज अधिकारी को राज्य के सभी रूटों पर बस को उपलब्धता सुनिश्चित करने की निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिकता वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते। अदालत ने कहा कि मदरसा शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है, जो राज्य सरकार के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा कि मदरसा अधिनियम के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली कीमत कामिल और फाजिल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वैध नहीं है, क्योंकि यूजीसी अधिनियम के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च 2024 के फैसले को रद्द करते हुए टिप्पणी की है। अल्मोड़ा के सल्ट में सोमवार को हुई बस दुर्घटना के शोक में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त कर मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी सरकार स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी सरकार शोकग्रस्त परिवार के साथ खड़ी है। अस्पताल में भर्ती घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सके। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। घायलों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस हृदय विदारक दुर्घटना के शोक में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के स्थान पर 8 नवंबर को प्रदेश में 100 सेवा दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश भर में सफाई अभियान चलाया जाएगा और नारी निकेतन, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम में फल वितरण आदि सेवा कार्य आयोजित किए जाएंगे। देहरादून, व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली हाइब्रिड वाहनों को टैक्स छूट के दायरे में लाने की तैयारी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की तर्ज पर हाइब्रिड वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट का प्रस्ताव है। परिवहन मुख्यालय ने बैटरी और डीजल पेट्रोल के संयुक्त सिस्टम से लैस वाहनों को रजिस्ट्रेशन टैक्स से मुक्त करने की सिफारिश करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। सख्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। राज्य में रजिस्ट्रेशन टैक्स वाहन की कीमत के अनुसार तय है। 5 लाख तक के वाहन पर मूल्य का 8%, 5 लाख से 9.99 लाख रुपए तक के वाहन पर 9% रजिस्ट्रेशन टैक्स लिया जाता है। 10 लाख और उससे अधिक कीमत के वाहन पर 10% टैक्स लिया जाता है। इसके बाद बिना लोन के वाहन के लिए 2,500 रुपये और बैंक लोन लेकर खरीदे गए वाहन के लिए 4,000 रुपये फीस देनी होती है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त है। पिथौरागढ़ के लोग अब दिल्ली का सफर भी विमान से कर सकेंगे। एलायंस एयर कंपनी गुरुवार से दिल्ली पिथौरागढ़ के बीच पहली बार विमान सेवा शुरू कर रही है। बाकायदा इसके लिए कंपनी ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। विमान शुरू होने के बाद 2 घंटे से कम समय में दिल्ली से पिथौरागढ़ के बीच आवाजाही कर सकेंगे। मंगलवार को विमान संचालित करने वाली कंपनी की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार विमान सेवा सप्ताह में 3 बार मंगल, गुरुवार और शनिवार को सुचारू रहेगी। सुबह 9:20 से विमान पिथौरागढ़ के उड़ान भरेगा और 10:45 बजे नैनी सैनी एयरपोर्ट में विमान उतरेगा। 2 घंटे यहाँ विश्राम के बाद विमान 11:15 में दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। दोपहर 1 बजे यात्री दिल्ली पहुंच जाएंगे। विमान सेवा शुरू होने की जानकारी मिलने से सीमांत के लोग उत्साहित हैं। देहरादून, उत्तराखंड में भू कानून उल्लंघन के मामलों में तेज हुई कार्रवाई। जमीनों के नियम विरुद्ध खरीदने पर नोटिस भेजे। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन कर जमीन खरीदने वाले दूसरे राज्य के लोगों के खिलाफ प्रदेश में कार्रवाई शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत को छोड़ शेष जिलों में प्रशासन ने नियम विरुद्ध और तथ्यों को छिपाकर खरीदी गई जमीनों के मामले में
GALR एक्ट के एक्शन 166 167 के तहत 150 से ज़्यादा नोटिस जारी किए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों द्वारा जमीनें खरीदने और तेजी से होती डेमोग्राफिक चेंज को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। इस क्रम में उन्होंने भू कानून के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई को कहा है। इस पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को जिलों में मानकों के विरुद्ध तय और तथ्य छिपाकर खरीदी गई जमीनों का ब्यौरा शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सभी जिलों ने रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा दी है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को मिले 3 और फैकल्टी। देहरादून पुरानी पेंशन के लिए इगास पर मंडाण। कीर्तिनगर मामला, कांग्रेस ने धर्म परिवर्तन मामले में भाजपा को घेरा। देहरादून जैविक खेती को बढ़ावा देगी सरकार, जोशी। उपनल कर्मियों को 10 साल की सेवा के बाद भी कम भत्ता। रुद्रप्रयाग मक्कू बैंड में 5 घंटे रुकी नहीं तुंगनाथ की डोली। बाबा केदार की चल बिगड़ौर डोली ऊखीमठ में बिराजी। भगवान तुंगनाथ की डोली को मंगलवार मक्कू बैंड में वन विभाग की लापरवाही के चलते 5 घंटे तक रुकना पड़ा। डोली के साथ चल रहे भक्तों ने बताया कि पूर्व से भगवान तुंगनाथ का पैदल रास्ता है, लेकिन वन विभाग ने यहाँ इको हट्स बना दिए जिससे डोली मक्कू बैंड से आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि बाद में वन विभाग ने हट से हटाकर रास्ता दे दिया, जिसके बाद डोली आगे को रवाना हुई। मंगलवार को तुंगनाथ की डोली चोपता बनियापुंड होते हुए बनकुंड आ रही है। यहाँ उसे मंगलवार को गुफा में रहना था, किंतु मक्कू बैंड के पास रास्ते में वन विभाग की हट्स के चलते डोली आगे नहीं बढ़ पाई। करीब 11:30 तक डोली मक्कू बैंड में आई तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ी। बाद में डोली को यहाँ पर विश्राम करना पड़ा। काफी देर के बाद सूचना वन विभाग को भेजी गई। भगवान की डोली उसे पौराणिक मार्ग बंद होने से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हट्स हटाते हुए डोली को आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया, जिसके बाद डोली 4:30 बजे करीब बनकुंड के लिए रवाना हुई। उधर पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि सरकार पहले स्थानीय लोगों के हकों को छीनकर उनको बेरोजगार कर रही है, अब धार्मिक मान्यताओं से जुड़े देवी देवताओं के रास्तों को भी बंद कर रही है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रभागी वनाधिकारी कल्याणी ने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद हर्ष को हटाते हुए रास्ता दे दिया गया। जानकारी के अभाव में जहाँ रास्ता था वहाँ हर्ष का निर्माण हो गया था, किंतु डोली को रास्ता दे दिया गया है। दिनेशपुर जनचेतना को विधायक पांडे ने नशे के खिलाफ पदयात्रा निकाली। दिनेशपुर क्षेत्र में बढ़ते नशे के विरोध में मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने 5 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। विधायक की पदयात्रा में महिला, पुरुष, बच्चे, युवा और विभिन्न सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संगठन के लोग शामिल हुए। मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक पूर्व काबीना मंत्री अरविंद पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों लोग चक्की मोड़ रामलीला परिसर में एकत्रित हुए। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ती नशे को लेकर क्षेत्रीय जनता को जागरूक करने के दिनेशपुर तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताकर लोगों को जागरूक किया गया। यात्रा रामलीला परिसर चक्की मोड़ से शुरू होकर 5 किलोमीटर का सफर तय कर नगर के पुलिस बाबू चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कुछ लोगों के संरक्षण के क्षेत्र में नशे का अवैध धंधा फल फूट रहा है, इसकी चपेट में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नशे से छुटकारा पाने को सभी लोगों को आगे आकर कार्य करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत प्रत्येक युवक व्यक्ति को अपने घर से ही करना होगा। तमाम स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि हिमांशु सरकार, निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष शिवा सरकार, बुलर बोध, निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष अनिता दुबे, आनंदी रंजन मंडल, तरुण दुबे आदि शामिल हुए। काशीपुर में छात्र संघ चुनाव न होने से आंदोलन का ऐलान। सितारगंज के अमरिया चौक का नाम अब तिरंगा चौक। गदरपुर में तहसील दिवस पर 41 शिकायतों में से 15 का किया गया निस्तारण। अल्मोड़ा के चौगान पाट्टा में राज्य आंदोलनकारियों ने किया प्रदर्शन। राज्य निर्माण के लिए आंदोलनकारियों की अनदेखी पर कर रही है सरकार। राज्य आंदोलनकारियों ने मंगलवार को चौगान पाटा स्थित गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार व राज्य को बनाने वाले आंदोलनकारियों की अनदेखी का आरोप लगाया। पेंशन में बढ़ोतरी, निजीकरण, आश्रितों को पेंशन देने आदि की मांग की गई। रविवार को चौगान पाटा स्थित गांधी पार्क में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से राज्य आंदोलनकारी पहुंचे। राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के त्याग के कारण इस राज्य का निर्माण हुआ है। आज सरकार इन्हीं की अनदेखी कर रही है। कई राज्य आंदोलनकारियों को अब तक चिन्हीकरण नहीं हो सका। आश्रितों को पेंशन देने की घोषणा 3 साल पूरा होने को है, लेकिन आज तक आश्रितों को पेंशन नहीं दी जा रही। आंदोलनकारियों ने पेंशन को बढ़ाकर 20,000 रुपये वंचित राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण, आश्रितों को पेंशन देने की मांग उठाई है। द्वाराहाट बगवाली पोखर के मेले का रंगारंग समापन। पिथौरागढ़ में गल्ला विक्रेताओं का भाड़ा भुगतान के लिए प्रदर्शन।
सीमांत में सस्ता गल्ला विक्रेता ढुलान भाड़ा का भुगतान न होने से आक्रोशित है। मंगलवार को जिला मुख्यालय में विक्रेताओं ने प्रदर्शन करते हुए 1 वर्ष होने को है, लेकिन भुगतान को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। नगर के टकाना स्थित कलेक्ट्रेट में सोरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का वितरण पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष पूरा होने को जा रहा है। विभाग ने अब तक ढुलान भाड़ा व लाभांश का भुगतान नहीं किया है। कहा कि जिले में डोर स्टेप डिलीवरी होने के कारण विक्रेता ढुलान भाड़ा भी अपनी जेब से लगा रहे हैं। उन्होंने खाद्य पूर्ति विभाग में 2 वर्ष से जिला पूर्ति अधिकारी का पद रिक्त होने पर भी नाराजगी जताई है।